सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम है। निरंतरता से हम वेदों का जो आदेश उपदेश संदेश है, जिसको हम आत्मसात करके अपने जीवन को सुंदरतम बना सकते हैं, अपनी बुद्धि को, अपनी मति को भी प्रगति की ओर लगा सकते हैं। क्योंकि बिना अच्छे विचार के इस संसार में कोई भी व्यक्ति अच्छे निर्मल स्वभाव से युक्त नहीं हो सकता है। अच्छा विचार हो, अच्छा आहार हो, अच्छा हमारा व्यवहार हो, अच्छा संस्कार हो, इसके लिए हमको थोड़ा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। अच्छे कामों के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है और ज़्यादा करना पड़ता है, परंतु जब ऐसा स्वभाव हमारा हो जाता है, जीवन को श्रेष्ठतम बनाने के लिए, अपने कर्तव्यों का श्रेष्ठतम पालन करने के लिए, तो निसंदेह हमारा व्यक्तित्व, कृतित्व, नेतृत्व अत्यंत धवल हो जाता है, उज्जवल हो जाता है, निर्मल हो जाता है, निर्बल नहीं सबल हो जाता है, वह सफल हो जाता है जीवन। इसलिए हमको बहुत ही उत्तम यह जो वेद का अध्ययन है, वेदों का स्वाध्याय है, इसको जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारी सनातन पुरातन ज्ञान परंपरा है। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी ऋग्वेद के 8वें मंडल के 6ठे सूक्त का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, जिसमें पिछली कक्षा में चर्चा की थी 11वें मंत्र में कि हमारा जो सनातन पुरातन ज्ञान है, इस ज्ञान के प्रकाश से युक्त होकर के ही हम महान बन सकते हैं और अपने जीवन को संपूर्ण दुर्गुणों से बचा सकते हैं। और यही वास्तव में हम सबका कर्तव्य भी होना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि जितनी शुद्ध होगी, जितने हमारे विचार शुद्ध होंगे, हमारा संस्कार शुद्ध होता चला जाएगा। और आज हम चर्चा करेंगे कि अपने मति को कैसे हम ठीक करें। मति हमारी ठीक हो, बिना मति के हमारी भक्ति भी नहीं होगी, हमारी मुक्ति भी नहीं होगी, हमारे अंदर शक्ति भी नहीं होगी। तो मति हमारी ठीक हो, इसके लिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभात से लेकर के सायं पर्यंत, कि परम पिता परमेश्वर हमको सद्बुद्धि दे, हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर लगाए। रोज हम बोलते हैं, गुरु मंत्र गायत्री का वाचन करते हैं, ताकि हमारी बुद्धि ठीक रहे। तो यही यहाँ पर भाव आया है ऋग्वेद के 8वें मंडल के 6ठे सूक्त के 31वें मंत्र को, और 32वें मंत्र को आपके समक्ष रखूंगा। तो 31वां मंत्र पहले मैं बोलता हूँ। ओम कण्वासा इंद्र में मतिम विश्वे वर्धन्ति पौंस्यम उतो शशिविष्ठा वृष्टयम। कहा कि हे इंद्र, हे परम ऐश्वर्यशालीन प्रभो, विश्वे कण्वासाः, सब मेधावी पुरुष ते आपसे दी जाने वाली मति को तथा पौंस्यम पुरुषार्थ को वर्धन्ति बढ़ाते हैं। आप यदि हमको मेधा न दें, बुद्धि न दें, यह मति न दें, तो कैसे हमारी गति होगी संसार में? दुर्गति दुर्गति है, प्रगति तो हो ही नहीं सकती है। इसलिए हमको प्रगति के पथ पर चलना है, तो उत्तमोत्तम बुद्धि की हमको कामना करनी है, और वो देने वाला परमपिता परमेश्वर है। कोई संसार में ऐसी दुकान नहीं है, कोई ऐसा सामान नहीं है, कोई ऐसा कैप्सूल, कोई ऐसा इंजेक्शन, कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है कि बस एक डोज दे दिया और बुद्धि बिल्कुल अच्छी हो गई, निर्मल हो गई, बहुत मेधा बढ़ गई। ऐसा बिल्कुल नहीं, कोई ऐसी दुकान ही नहीं, ऐसा कोई सामान ही नहीं कि हमारी जो बुद्धि को बिल्कुल प्रखर कर दे। उसके लिए उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान, उसका चिंतन, और उसके द्वारा बताए गए कर्मों का अनुष्ठान, उसके द्वारा बताए गए मार्ग का
हम आलंबन लेकर के आगे बढ़ें तो निसंदेह हमारा जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यही बात यहाँ कही है कि हमको पुरुषार्थ से युक्त करते हैं। प्रभु की उपासना के मार्ग में चलने वाले लोग बुद्धि और पौरुष को बढ़ाने में सदा यत्नशील होते हैं। वो बुद्धि कभी उनकी अशुद्ध ना हो जाए, उनका चित्त कभी अशुद्ध ना हो जाए, उनका चित्त कहीं चंचल ना हो जाए। चित्त वृत्ति निरोध से युक्त अर्थात जो कल्याणकारी है, जो हमारे लिए महनीय है, जो आत्मोद्धार से लेकर के इस जगत का उद्धार कर सके, ऐसे संस्कार, ऐसे विचार, ऐसी बुद्धि, ऐसी मेधा की कामना करते हैं। तो यही बात कही है कि हे शविष्ठ सर्वोत्तम शक्ति संपन्न प्रभो, आप हमको उत निश्चय से मेधावी पुरुष वृष्ण्यम अपने जो है मेधा को, अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हमारे जो है ब्रह्मचर्य से युक्त, हमारे जो है शक्ति को बढ़ाने वाले हैं, हमारी वीर शक्ति को बढ़ाने वाले हैं। और वीर्य को बढ़ाने का भाव शरीर में इसे सुरक्षित रखते हुए ही प्रकृति प्रवण पुरुषों या भोगों की ओर जो झुक करके अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, वो अपनी बुद्धि का नाश करते हैं। जो भोगों में परेशान है, भोगों में क्षणिक सुख में जो परेशान है, जो अपनी इंद्रियों के लोलुपता में, इंद्रियों के वशीभूत होकर के जो इस सांसारिक भोग में अपने आप को लगा देते हैं, उनकी बुद्धि ठीक नहीं होती, उनका शरीर बल, बुद्धि बल क्षीण हो जाता है। सांसारिक भोग मतलब शारीरिक मानसिक रोग। यत्र भोगाः तत्र रोगाः, जहां भोग है वहां रोग है। या तो भोग भोग लीजिए, रोग ले लीजिए, और या तो योग के साथ जीवन जी करके अपने आप को योग के प्रयोग से योगी बना लीजिए। दोनों पथ आपके लिए खुले हैं, चयन आपको करना है। इस पथ से जाना है बुद्धि से युक्त, शरीर और बुद्धि की सबलता से युक्त, या शारीरिक और बुद्धि की जिसमें हीनता है, जिसमें दुर्बलता है, जिसमें अनेक प्रकार के रोग हैं, वो पथ चाहिए। दोनों आपके लिए, आप स्वतंत्र हैं, आप चल सकते हैं, दोनों में जाइए। अथवा अपने आप को एक रस बना करके, एकात्म होकर के जो जीवन जी सकते हैं, उनके लिए अत्यंत प्रमाण, जहाँ प्रत्यक्ष जो प्रमाण है हमारे लिए, संसार का जो भोग है वो रोग देने वाला है, इससे हमको बचना है। संसार को छोड़ नहीं सकते, लेकिन तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्त्वित् धनम, ऐसी भावना से युक्त होकर के जीवन को जीना चाहिए। तो यही बात कही यहाँ पर कि आपकी विद्या, आपकी जो है कृपा हमको शरीर बल से भी, बुद्धि बल से भी बढ़ाती है, हमारे अंदर वीर्य का आधान करती है। और इसलिए कहा है कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। और प्रभु भक्त वास्तव में अपने को भोगों से बचाता है, रोगों से बचाता है। प्रभु भक्त वीर्य का रक्षण करता है, और यह वास्तव में ब्रह्मचर्य की जो स्थिति होती है, उसकी मनोवृत्ति और मस्तिष्क दोनों को सुंदर बनाती है, शरीर को भी, मन को भी अच्छा बनाती है। तो बहुत सुंदर बात कही, स्तुति वर्धन से, प्रभु की भक्ति से ही यह संभव हो सकता है। तो 32वां मंत्र आपके समक्ष में रखता हूँ, इसको लिख देता हूँ। ओम इमाम मा इंद्र इमाम म इंद्र सुष्टुतिम सुश्रुतिम जुषस्व
जुषस्व प्रसु मामव। मामव उत प्रवर्धया मतिम। उत प्रवर्धया मतिम। प्रवर्धया मतिम। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 6ठे सूक्त का यह 32वां मंत्र है। ओम इमाम इंद्र सुष्टुतिम जुषस्व प्रसु मामव उत प्रवर्धया मतिम। ओम इमाम इंद्र सुष्टुतिम जुषस्व प्रसु मामव उत प्रवर्धया मतिम। बहुत ही सुंदर बात कही है। हे इंद्र, हे परम ऐश्वर्यशाली प्रभो, आप मेरे से की जाने वाली इमाम सुस्तुति, इस उत्तम स्तुति को जुषस्व प्रीतिपूर्वक सेवन करिए। जो मैं स्तुति कर रहा हूँ, आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ, आपकी उपासना कर रहा हूँ, इसको प्रीतिपूर्वक आप ग्रहण कीजिए, इसको स्वीकार कीजिए और मेरे से किया जाने वाला स्तवन मुझे आपका प्रिय बनाए, मैं आपका ही भक्त बनूं। हे प्रभो, मेरे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार दूर कर दीजिए। मैं आपकी भक्ति में सन करके, आपकी भक्ति से युक्त होकर के जीवन में हर प्रकार की शक्ति का आधान करूं, लेकिन उस शक्ति का अहंकार ना हो मेरे अंदर। मैं भक्ति शक्ति को मुक्ति की ओर लगाने का प्रयत्न करूं। प्रभु, मेरा एक एक विचार, मेरा एक एक व्यवहार मुझको इस संसार के बंधन से छुड़ाने वाला हो। प्रभु, ऐसी मति, भक्ति, कृति, स्मृति आदि का आधान मेरे अंदर करिए। प्रभु, मैं छोटे छोटे भोग वृत्ति में, छोटी छोटी चीजों में परेशान ना हो जाऊं। छोटे आकर्षण हो या बड़े आकर्षण हो, संसार के आकर्षणों में मैं कहीं अपने आप को खो ना दूं। आप मेरी भक्ति को स्वीकार करें, मेरी स्तुति, प्रार्थना, उपासना को आप स्वीकार करें प्रभु, और मुझ में वह सामर्थ्य दें कि मैं वासनाओं से लड़ सकूं। हे प्रभु, मैं आपका सच्चा भक्त बनूं। माम, मुझे सुअव
अच्छी प्रकार से रक्षित करिए। अवरक्षणे, आप मुझको रक्षित करिए, मुझको सुरक्षित रखिए आप। आपसे रक्षित हुआ हुआ मैं वासनाओं से, सांसारिक रोगों से, मानसिक रोगों से, शारीरिक रोगों से मैं बच पाऊँ, इस समाज के रोगों से, संसार के रोगों से बच पाऊँ, इसका शिकार ना हो जाऊँ प्रभु। उत और आप मतिम, मेरी बुद्धि को प्रवर्धया, बढ़ाइए। मेरी बुद्धि जो शुद्ध हो गया वही बुद्ध हो गया। मेरी बुद्धि की शुद्धि आप जरूर बढ़ाइए। मुझको वह मेधा, मुझको वह प्रज्ञा से युक्त करिए। या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरु। मुझको मेधावी बना दीजिए, मुझको बुद्धिमान बना दीजिए। मेरी बुद्धि का वर्धन करिए, मेरी मति का संवर्धन करिए प्रभु। प्रवर्धया, मेरी बुद्धि को प्रवर्धया, आप बढ़ाइए, प्रकर्षण बढ़ाइए। इस बुद्धि के द्वारा ही मैं अपने मार्ग पर ठीक ठीक चल सकता हूँ। अगर बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि यदि ठीक नहीं है, तो संसार के इस सफर में, इस यात्रा में मैं भटक जाऊंगा। और ये सब जानते हैं कि जिसकी मति ठीक कार्य नहीं करती है, जिसकी मति ठीक नहीं है, उसकी गति ठीक नहीं है। जिसकी मति ठीक नहीं वो दुर्गति को प्राप्त हो जाता है, दुर्मति हो जाता है। जिसकी मति ठीक है वो सदगति को प्राप्त होता है, प्रगति को प्राप्त होता है। इसलिए हम अपनी प्रकृति को जाने समझें, लेकिन प्रकृति में फंसे नहीं, संसार में फंसे नहीं, हम प्रभु के मार्ग पर चलें। और ऐसा मार्ग जो हमको सदा उत्तम बनाता है, हम सदा बुद्धि से युक्त होकर के क्षण भर के लिए भी कभी इधर उधर भटके नहीं। प्रभु स्तवन करते हुए हम प्रभु के प्रिय बने, प्रभु द्वारा रक्षित हो, प्रभु हमारी बुद्धि का वर्धन करें। यह बुद्धि ही तो मुझे रक्षण के योग्य बनाएगी, क्योंकि बुद्धि जिनकी अच्छी होती है वो जो है बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है वास्तव में बल उसी का है। तो इसे है बहुत धनवान बनने से, बहुत बलवान बनने से, बहुत जनबल धनबल प्राप्त करने से काम नहीं चलता है। वो भी आवश्यक है, उसके लिए भी पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा बल है बुद्धि का बल। इसलिए बुद्धिर यस्य बलम तस्य। इसलिए हम प्रार्थना करें, प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बना दो, प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बना दो, पिता अपनी भक्ति का अमृत पिला दो। न मन में हमारे कभी हो अंधेरा, न अज्ञान हो ना अविद्या का डेरा, सदा आत्मा में हो प्रकाश तेरा। हमें धर्म की राह पे चलना सिखा दो, हमें धर्म की राह पे चलना सिखा दो, प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बना दो। तेरे चरणों में हो ध्यान अपना लगाए, तेरे चरणों में ध्यान अपना लगाए, मन रूपी शीशे को ना मैला बनाए, कभी सत्य मार्ग से पग ना हटाए, कभी सत्य मार्ग से पग ना हटाए। सदाचार का पाठ हमको पढ़ा दो, प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बना दो, पिता अपनी भक्ति का अमृत पिला दो। नंदन लाल ने भक्ति में मन लगाया, विषय वासना में है जीवन गवाया। न भोग विलासी ने भक्ति में मन लगाया, विषय वासना में है जीवन गवाया। शर्मसार होकर
तेरे द्वार आया, भंवर में है किस्ती, किनारे लगा दो, प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बना दो, पिता अपनी भक्ति का अमृत पिला दो। हमारी बुद्धि ठीक है तो हमारे बुद्धि के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय से हमारा स्वयं का भी कल्याण होगा और अपने उत्तरदायित्वों का जो निर्वहन हम कर रहे हैं, जो अपने घर परिवार का निर्वहन कर रहे हैं, जो संसार के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे होंगे। यदि एक सच्ची माता, एक सच्चा पिता, सच्चा बेटा बेटी, पति पत्नी, भाई बहन, गुरु शिष्य, यदि वो मेधावी हैं, वो यदि बुद्धिमान हैं, तो वास्तव में उनके संपर्क में जो शिष्य हैं, जो संतानें हैं या पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक की बुद्धि यदि गड़बड़ है तो वो पूरा घर परिवार को नष्ट कर सकते हैं, नष्ट करते ही हैं। पूरा घर परिवार बहुत अच्छा चल रहा है और यदि किसी एक सदस्य की बुद्धि खराब हो गई तो पूरा घर परिवार अशांत हो जाता है, पूरे घर परिवार में बहुत ही उथल-पुथल हो जाती है, हलचल हो जाती है, बहुत अपने आप को वो दुर्भाग्यशाली समझने लगते हैं। एक पत्नी घर को चाहे तो स्वर्ग बना देती है और एक पत्नी घर को चाहे तो बिल्कुल नर्क बना देती है। उसकी बुद्धि, उसकी मेधा, उसके मति पर यह सुनिश्चित होता है कि वो क्या चाहती है, व्यक्ति क्या चाहता है। पति यदि अच्छा है तो पत्नी के जीवन को बहुत स्वर्णिम बना सकता है। पति पत्नी के जो संबंध है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संसार के संबंधों में पति पत्नी का संबंध बहुत श्रेष्ठ मानते हैं एक घर परिवार समाज को चलाने के लिए। दाम्पत्य जीवन में यदि सहजता है, सरलता है, मति ऐसी है कि हमको एक बार भी गलत की ओर हमको जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है उस विचार को भी मन में नहीं लाना, तो वह घर परिवार बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति है, अच्छी मति है, वही बात तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रभु की भक्ति से उत्प्रावर्धया मतिम, हमारी मति अच्छी हो जाए। हमारी मति को आप बढ़ाइए प्रभु, कहीं हमारी मति दुर्मति में ना बदल जाए, कहीं दुर्गति में हम ना चले जाएं। हम प्रगति चाहते हैं, दुर्गति नहीं चाहते हैं। तो यदि हम प्रगति चाहते हैं तो उसके लिए अच्छी मति हो। तो इसलिए कहा जहाँ सुमति, अच्छी मति है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, वहाँ पर अनेक प्रकार की धन संपदा, यश, कीर्ति हर जगह आपको मिलेगी। और यदि संपत्ति बहुत है, बहुत जो है धनधान से परिपूर्ण है, लेकिन मति अच्छी नहीं है, सुमति के स्थान पर दुर्मति आ गई, तो दुर्मति है तो संपत्ति को भी बिल्कुल ध्वस्त कर देते हैं। जो कुछ ऐश्वर्य है उसको बिल्कुल मिट्टी में मिला देते हैं। इसलिए हमको सुमति से युक्त हो, हमारा जीवन सुमति से, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमति है, जहाँ दुर्मति है, तहाँ विपत्ति निधाना, वहाँ पर विपत्तियाँ आती हैं, पहाड़ टूट पड़ते हैं, विपत्तियों के, दुख के, कष्ट के, इतने प्रकार से हम विचलित होते हैं क्योंकि सुमति नहीं है, दुर्मति है, कुमति है। तो हम सब संग छध्वम संवदध्वम समो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। तो हम यह कर्तव्य हमारा यही है कि अपने बुद्धि को अच्छा रखें। बुद्धि के खराब होने के बहुत कारण हैं। गलत आहार लेना, गलत विचार रखना, जब गलत आहार लेंगे, गलत विचार रहेंगे तो बुद्धि तो दूषित होगी। कामुकता और संसार की भौतिकता, जो सांसारिकता है, उससे हम बचें, दुर्व्यसनों से बचें, दुर्गुणों से बचें और कुसंग से बचें, दुर्जन लोगों से बचें।
जो बुद्धि को बिल्कुल खराब कर देते हैं, वायरस छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों की संगति में न रहें, अच्छे लोगों की संगति में रहें, अच्छा आहार ग्रहण करें तो अच्छे विचार आएँगे, बुद्धि अच्छी रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।